चलिए तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा है एक कोनिकल पिट है, ठीक है, एक गड्ढा बनाया गया है, उसका शेप क्या, कोन। ठीक है, पिट मतलब गड्ढा होता है। तो एक कोनिकल पिट है, गड्ढा बनाया गया कोन के शेप का, जिसका डायामीटर दिया 3.5 और 12 मीटर डीप है। मतलब हाइट कितनी है, 12। देखो एक गड्ढा बनाया गया है जो कि किस शेप का है, कोन शेप का है। एक गड्ढा बनाया है जो कि किस शेप का है, कोन शेप का है। तो कोन शेप का गड्ढा बनाया गया है और उसका अपने को क्या दिया गया है, डायमीटर दिया है और हाइट दिया गया है। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ये और ये। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या किया, कैविटी बनाई है, गड्ढा बनाया है कोन के शेप में। डाया दिया है 3.5, डाया दिया है हमें 3.5 मीटर। अब सभी को पता है कि डायमीटर का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस। तो मैंने डाया की जगह लिखा डबल ऑफ रेडियस इक्वल टू 3.5। अब 2 जाएगा नीचे तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर। ये आ गया रेडियस। ठीक है, अब 12 मीटर डीप मतलब हाइट दी गई है हमें 12 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालना किस में, किलो लीटर्स में। वॉल्यूम निकालना किस में, किलो लीटर्स में। अब ये वॉल्यूम किलो लीटर्स में कैसे आती है मैं आपको बताऊंगा, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो आइए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, वो यहाँ नीचे लिख देता हूँ। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मतलब होता है 22/7। रेडियस, रेडियस है सर 3.5/2, रेडियस का स्क्वायर होता है तो इसे 2 बार लिख देंगे, 3.5/2 को 2 बार, इनटू हाइट, हाइट है इसमें 12। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब देखो मुझे बताओ 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, और ऊपर वाला गया 12। ठीक, अब 7 की टेबल 35 आता है सर, लेकिन ये तो 3.5 है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कोई दिक्कत नहीं होती, आप 7 से काट दो 35 को। अब अगर ये 35 होता तो 5 आता, लेकिन डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब 22, अब डेसिमल भूल जाओ, पहले इंटू कर लेते, लास्ट में डेसिमल लगाएंगे। 22 × 5 क्या होता है, 110, और 110 × 35, 110 × 35, ये आ जाएगा 0 5 5 टॉस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 से इंटू करेंगे, फिर 3 फिर 3, ये आ जाएगा 0 5 8 3, 3850 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3850। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। अच्छा, और सर डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस था, डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस था, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने प्लेस हो गए, एक यहाँ 2 प्लेस हो गए। तो डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जिसके बाद 2 प्लेस हो, यहाँ पर आ जाएगा। तो डेसिमल बाद 2 प्लेस हो जाएंगे। अब सर ये तो जो आपने कैपेसिटी निकाली है, मतलब वॉल्यूम जो आपने निकाला है वो तो मीटर क्यूब में निकाला है, बिल्कुल सही बात है। और हमसे क्या बोला था सर, हमसे बोला था कि आप वॉल्यूम निकाल लो किस में, किलो लीटर्स में। किस में निकालना है, किलो लीटर्स में, किलो लीटर्स में निकालना है। तो एक चीज मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, अगर कभी भी आंसर मीटर क्यूब में आता है तो मीटर क्यूब और किलो लीटर, किलो लीटर एक ही चीज होती है। तो आंसर 38.50 किलो लीटर ही आएगा। तो सर याद करना होगा, नहीं मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये जो आंसर लिखा है ये किलो लीटर में ही लिखा है। तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि किलो लीटर में भी 38.50 ही आएगा। ठीक है सर, देखते हैं। सबसे पहले 2 बार यहाँ पे यूनिट का बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पिछले के पिछले, जिसमें लीटर की बात हुई थी कि जब भी मीटर क्यूब में आंसर आएगा, किसमें, मीटर क्यूब में, तो आप क्या करोगे, इनटू 1000 लगाओगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। और जब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो आप 1000 से डिवाइड लगाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। अभी आंसर किस में आया, मीटर क्यूब में, मतलब किससे इंटू लगाना पड़ेगा, 1000 से, तो किस में चला जाएगा, लीटर में। अच्छा सर, तो वॉल्यूम बराबर 38.50 आया है, क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो इंटू 1000 करेंगे। अब ये लीटर में चला गया तो 3 जीरो, मतलब डेसिमल इधर 3 प्लेस खिसकेगा। भाई डेसिमल हटाने के लिए कितने जीरो चाहिए सर, 2 जीरो चाहिए। तो डेसिमल हट गया, 3850 हो गया। भाई 2 जीरो चाहिए था, डेसिमल हट गया, लेकिन सर यहाँ तो 3 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये हो गया लीटर। भाई 1000 से इंटू करते बनता होगा, जैसे ही बनता है वैसे लगाओ। मैं ऐसे जनरली क्या, मैंने 2 जीरो से डेसिमल हटा दिया और 1 जीरो एक्स्ट्रा था, 38500 हो गया। अब सर ये तो लीटर में आ गया, हाँ हमें तो चाहिए किलो लीटर में, बिल्कुल। तो आपको पता है कि किलो का हमेशा रिलेशन होता है 1000 का। जैसे कोई बोले 1 किलोमीटर,
1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, तो सभी बोलते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो कोई बोले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो सभी को पता है 1000 ग्राम होता है। इसी का मतलब 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। अच्छा, किलो वाला हमेशा बड़ी यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, सर किलोमीटर बड़ा। केजी बड़ा कि ग्राम बड़ा, केजी बड़ा। किलोलीटर बड़ा कि लीटर बड़ा, सर किलोलीटर बड़ा। तो अब ये लीटर छोटी यूनिट है और किलोलीटर बड़ी यूनिट है ना। तो जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हो डिवाइड लगाते हो, जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हो, ये तो पता ही होगा आपको कि डिवाइड लगाते हो। और डिवाइड किससे लगाओगे, जो इनके बीच का रिलेशन है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो अगर मीटर को किलोमीटर करते हो 1000 से डिवाइड लगाते हो। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम, तो ग्राम को अगर किलोग्राम में करते हो तो 1000 डिवाइड लगाते हो। उसी प्रकार 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, तो लीटर को अगर किलो लीटर करोगे तो 1000 से डिवाइड लगाओगे। तो आइए इसको 1000 से डिवाइड लगा दें ताकि ये किलो लीटर में बदल जाए। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको 1000 से डिवाइड, ठीक है, 1000 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 38500 अपॉन 1000, 000 कैंसिल हुआ, आया 385/10। और सभी को पता है कि 385/10 होता है 38.5, तो ये हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। भाई एक जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ लगा डेसिमल, उसके बाद एक प्लेस, बाकी 10 से जैसे डिवाइड बनता हो। तो मैंने क्या बोला था, मीटर क्यूब में आए वही आंसर किलो लीटर में होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और लिख के बता दीजिएगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया, लिख के बता दीजिएगा। आप लिख के बता दीजिएगा कि भैया 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए आपने 1000 से डिवाइड लगा दिया।